जय हिंद मेरे प्यार दोस्तों, डिफेंस कमांडो चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार फॉरेस्ट गार्ड और बिहार होम गार्ड से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो प्रश्न आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड है, जो आपको प्रत्येक कंपेटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो का अंतर जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टफुल है, आप इस वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पहले लंबाई उसके बाद चौड़ाई पूछा गया है, तो लंबाई 3 होता है और चौड़ाई 2 होता है। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं कि 3:2, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है, तो यहाँ पे उलट दिया गया प्रश्न को, तो चौड़ाई 2 और लंबाई 3, तो इस प्रकार हो गया 2:3, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग जो है वो गहरा नीला है, ऑप्शन बी। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियाँ है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र यानी कि अशोक चक्र में 24 तिलियाँ होती है, ठीक है। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार कराया था। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है उसको तैयार कराया था वह पिंगाली वेंकैया ने। देखिए पूछा भी गया है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में, ठीक है। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम है, भारत का राष्ट्रीय गान तो आपको मालूम ही होगा जन गण मन है, ठीक है। ऑप्शन इज सी। भारत के राष्ट्रीय गान का रचयिता है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम गाया गया था 1911 में कलकत्ता में, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। तो जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकेंड, ऑप्शन बी। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो कौन है, वंदे मातरम, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी, ठीक है। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की जो अवधि है वो कितना है, 65 सेकेंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो 1896 ईस्वी में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो आपको मालूम है कि जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो आनंद मठ से संकलित है, ऑप्शन डी। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन का जो दैनिक कार्यक्रम है, रोज़ का कार्यक्रम जो वो करते हैं, तो उसका शुरुआत जो करते हैं वो राष्ट्रगीत से करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ठीक है। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो कौन सा भाग है जो सारनाथ में स्थित है, तो कौन सा भाग है जो राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शीर्ष भाग, ठीक है। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हिरन। भारत के प्रश्न नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक जो होता है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं, आप देखते होइएगा कभी नोट पे, तो उसमें मात्र 3 शेर दिखाई देते हैं, ठीक है। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं। तो जो अभी मैंने आपको प्रश्न बताया है, जो राष्ट्रीय चिन्ह में मूल रूप से दिखाई देते हैं 3 से, लेकिन उसमें मूल रूप से जो कितने सिंह हैं तो वो 4 है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे,
ऑप्शन डी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो शक संवत को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। तो शक संवत पर आधारित जो है और जो हम लोग का चलता है चैत बैसाख, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? शक संवत पर आधारित चैत हो जाएगा। और अंतिम मास कौन सा हो जाएगा? तो फाल्गुन हो जाएगा। देखिए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फाल्गुन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बाघ। ठीक है, शेर नहीं, बाघ याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शेर यानी कि सिंह। ठीक है, प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल बर्ड के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप बार बार पढ़े हुएगा प्रश्न, आपको मोर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस प्रकार मैंने आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको इसको करा दिया हूँ। आप इस प्रश्न को याद रख लें, क्योंकि ये बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इस प्रकार के